विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इस कंजक पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, धन, आयु, बल में इस पूजन से सभी में वृद्धि होती है और माता का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन की वृद्धि तो मुझे भी चाहिए, तो ये पूजन मुझे भी करना चाहिए। मुझे माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण देवता। मैं पूर्ण श्रद्धा से ये पूजन संपन्न करूंगा। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। किंतु भोजन ब्राह्मण देवता, उसके बिना हम आपको कैसे विदा कर सकते हैं? नहीं पुत्री, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। भोजन तो तुम्हें 9 कन्याओं को करवाना है। शीघ्र उन्हें ढूंढ लो, क्योंकि नवरात्रि के आगमन में अब अधिक समय नहीं है। प्रणाम ब्राह्मण देवता। माता के चरण कमलों के चिन्हों का दिखना वो माता रानी का प्रथम संकेत ही था। मैं कंजक पूजन का आयोजन इस प्रकार करूंगा। इतनी श्रद्धा से कन्याओं की सेवा करूंगा कि माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और मुझे अवश्य दर्शन देंगी। नहीं श्रीधर, नहीं। अब मैं अपनी पूजा भी सफल करूंगा और तुम्हारी पूजा को विफल करने का उपाय भी करूंगा। गणेश जी, तो क्या वास्तव में नयन सुख ने कोई योजना रची थी? जब कोई बुरा करना चाहता है तो वो उसकी अपनी योजना होती है, और जब कोई अच्छा करना चाहता है तो स्वयं भगवान उसके लिए योजना बना देते हैं। योजना मैंने बना ली है भाग्यवान। सबसे श्रेष्ठ मैं रहूंगा, कम से कम उस श्रीधर से अधिक। माँ, कुछ नहीं कर सकेंगे ये बापू नयन मुख जी, बस मूर्खता में ही श्रेष्ठ रहेंगे। नहीं नहीं, चिंता मत करो भाग्यवान। अब ऐसी चाल सोची है नयन सुख ने, हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी और उस श्रीधर के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहेंगे। बस हमें एक विशेष पूजा करवानी होगी माता की। कैसी पूजा? कंजक पूजा भाग्यवान, कंजक पूजा। बस हमें नवरात्र के व्रत करने होंगे और 9 कंवारी कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। लो, अब आपको उपाय भी सूझा तो भी इतना जटिल। अब यहाँ 9 कुंवारी कन्याएं कहाँ ढूंढेंगे हम? किसी भी प्रकार उन्हें ढूंढकर उन्हें इस प्रकार आमंत्रित करना होगा कि वो प्रसन्नता से हमारा न्योता स्वीकार कर ले। चिंता मत करो प्रिया, जब माता ने यहाँ तक आने का मार्ग हमें दिखाया है तो आगे भी माता रानी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। उचित कहा आपने। हमें तो बस माता रानी पर अटूट विश्वास रखना है। मुझे विश्वास है कि हमें पूजा के लिए 9 कन्याएं अवश्य मिल जाएंगी। जय माता की। जय माता की। किंतु हमें इन्हें भेजना कहाँ है? छोटे कुएं के पास घर है। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। चिंता मत कीजिए सुलोचना मौसी, हम सबको जानते हैं, सबको ले आएंगे। माँ को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय माता की। जय माता की। अच्छा, उसने पहले निमंत्रण दे दिया। कोई बात नहीं, नैन सुख ऐसा उपाय करेगा कि वो आएंगी तो मेरे घर पर ही। इस प्रकार नवरात्र से पहले 9 कन्याएं और 1 बालक को सुलोचना और श्रीधर ने आमंत्रित कर दिया था। और फिर नयन सुख, उसने क्या किया? कपट योजना का निर्माण।
कैसा जीवन है मेरा। पत्नी भोजन नहीं देती और पुत्र मेरे भाग का भी खा जाता है, और उधर वो श्रीधर जिसके कारण मुझे व्रत भी करना पड़ रहा है। कन्याओं को न्योता तो दे ही दिया होगा ना आपने? हाँ, वो नहीं, आज तो बोल बंद हुए हैं मेरे दुख जी, कल कहीं आपके श्वास न बंद हो जाए। चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, श्रीधर ने तो दिया है ना, तो समझो हो गया ना अपना कार्य। कैसा कार्य? जो कन्या श्रीधर के घर आएंगी उन्हें मैं अपने घर ले आऊंगा और अपने ही घर स्थित कर दूंगा तिथि मुहूर्त तक, ताकि श्रीधर की पूजा संपूर्ण ना हो। फिर ना श्रीधर की पूजा हो सकेगी और ना उसको फल प्राप्त होगा। जो मिलेगा सब मुझे मिलेगा। नव कंजिकाओं के स्वागत के लिए सब तैयार है स्वामी। कंजिकाओं के साथ एक बालक भी तो आएंगे। उचित कहा आपने, मैं अभी उसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शीघ्र कीजिए, देवियां आती ही होंगी। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। आओ देवियों, हमें इसी घर में जाना है। वाह नयन सुख, योजना सफल होगी तुम्हारी। आइए आइए, नयन सुख के घर पर आप सभी का स्वागत है। आइए पधारिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं अभी तक आई क्यों नहीं?
माता, एक सच्चा भक्त विफल हो रहा है, ये कैसे संभव है माता? ये तो अन्याय है गणेश जी। जिसने भक्ति भाव से पूजा की, 8 दिन तक फलाहार करके व्रत किया, वो विफल हो रहा था। इतना अविश्वास! अर्थात आपने आरंभ से ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ये क्या बात हुई गणेश जी? मैं तो एकाग्र चित्त होकर ये कथा सुन रहा हूँ, एक एक बात का ध्यान है मुझे। तो ये कैसे भूल गए? माता के दर पर देर है, अंधेर नहीं। किंतु पूजन और भोग का तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था ना। नहीं पुष्पदंत जी, क्योंकि सच्ची भक्ति उस अमृत के समान है जो मरते को भी जीवित कर दे। जहाँ भक्ति है वहाँ सदैव आशा है, वहीं भगवान भी हैं और उनका आशीर्वाद भी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। स्वामी, अगर उन्हें आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। संभव है इसका कारण भी मैं ही हूँ। नहीं प्रिय, इस तरह के नकारात्मक विचार आपको शोभा नहीं देते। त्याग दीजिए इन विचारों को और चलाए रखिए अपनी भक्ति, अपने विश्वास की नौ को। अब मुझे बस इन कंजकों का समय तब तक व्यर्थ कर यही रोकना है जब तक कंजक पूजा का मुहूर्त निकल नहीं जाता। अरे भाग्यवान, आप कहाँ चली? भोजन परोसती हूँ। अभी भोजन परोसना प्रारंभ मत करो, अभी उसका मुहूर्त नहीं हुआ है। श्रीधर का व्रत अब कदापि पूर्ण नहीं होगा। होगा, अवश्य पूर्ण होगा हमारा ये व्रत। हम दोनों भली भांति जानते हैं माता वैष्णो देवी के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है माता रानी कोई उपाय अवश्य करेंगी। माता, भक्त श्रीधर को आप पर अटूट विश्वास है। माता, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ही को कुछ करना होगा। तो कोई भी नहीं है। द्वार का तोरण, वो कहाँ गया? स्वामी, द्वार का तोरण वो कहाँ गया? तोरण यहाँ कैसे? कब मिलेगा भोजन? भूख लगी है, कुछ स्वादिष्ट तो होगा ना? बताइए हमें क्या बनाया है भोजन में। शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। कोई मिष्ठान बनाया है कि नहीं, बताइए ना। अभी हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं।
बताइए ना। कंजिका यहाँ, मैं स्वामी को श्रीधर, क्या हुआ? इधर क्या देख रहे थे तुम? अच्छा कार्य कर रहा हूं मैं। कंजक पूजन का आयोजन किया है और देखो देवी माँ की कितनी विशेष कृपा हुई है मुझ पर। बिन बुलाए ही कन्याएं देवी बनकर मेरे घर पर चली आई हैं। जय माता की, जय माता की। ओहो, लगता है तुमने भी कंजक पूजन का आयोजन किया है, किंतु कन्याएं तुम्हारे घर अभी तक नहीं पहुंची। कन्याएं नहीं नैन सुख जी, उनको आमंत्रित करने पर वो स्वयं देवी बन जाती है, स्वयं माता रानी का स्वरूप। और जो देवियां आपके घर पहुंची हैं, उन्हें तो हमने आमंत्रित किया था। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? मेरे घर। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। किंतु तुम्हारे लिए मैं दुखी हूं श्रीधर। सभी बालिकाएं मेरे घर पर व्यस्त रहेंगी, मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा और तुम्हारा व्रत भी अधूरा रह जाएगा। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? किंतु मेरे घर आने का। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे। तुम्हें नहीं श्रीधर। आशीर्वाद दिया मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या भूल हुई हमसे? माता, मुझे आप पर अटल विश्वास है, फिर क्यों आपके आशीर्वाद से वंचित हूं मैं? माँ, कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। पुकार लो श्रीधर, किंतु कोई लाभ होने वाला नहीं। जो माता को स्वीकार था, माता ने वही कार्य किया। अब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा व्रत संपूर्ण नहीं होगा। श्रीधर का व्रत और ये कंजक पूजा अवश्य संपन्न होंगे। श्रीधर ने जिन 9 देवियों को आमंत्रित किया है, वो उसके घर अवश्य पहुंचेंगे। माता, किंतु कैसे? व्यक्ति जब स्वयं से संतुष्ट नहीं होता तो ईर्ष्या उसके निकट आती है और वो भूल करता है।